नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज क्रिएटिव डीआईवाई डेकोर बास्केट। मैं हूँ मेघा एंड आज मैं आपके लिए हांडे की डीआईवाई लेकर आई हूँ। जी हाँ, हांडे जो मेरे पास बिरयानी के थे, आपके पास दही के भी हो सकते हैं। चलिए डीआईवाई बनाते हैं। आप उसे एज अ वुडली, एज अ प्लांटर एंड एज अ एंटिक पीस जो कि डेकोरेटिव आइटम होता है, आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए डीआईवाई बनाते हैं। ये मेरे पास बिरयानी के हांडी थे, तो मैंने इसी का यूज़ किया है डीआईवाई बनाने में। और मैंने सबसे पहले वूल कलेक्ट किया। जो आपके पास पुराने वूल हो आप यूज़ करें उसे ही। मेरे पास ये पुराने थे और ये हांडी पे मैं पहले स्केच कर लूँगी। मुझे जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है, आपको भी जो डिज़ाइन ड्रॉ करना हो आप उसे स्केच कर लीजिएगा। अब मैं फेविकॉल और पुट्टी का पेस्ट बना रही हूँ और इसी से मैं वूल को डिप करके फिर इसमें लगाऊंगी। इससे क्या होगा ना, ये स्टिक भी हो जाएगा। आपको इसके लिए कोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट कोन आप अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो। ये देखो इस तरह का शेप इसमें आ रहा है। तो ये मैं सारे जितना भी स्केच करी हूँ तो उस पर मैं इसे स्टिक करती जाऊंगी। आप भी जैसा भी डिज़ाइन बनाओ उस पर स्टिक करते जाना। इसी तरह वूल को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना और फिर इसे, ये देखो कैसा हो गया डिज़ाइन। अब मैं इसे सूखने दूंगी। ये देखो सूखने के बाद ये कैसा हो गया है। अब बीच इसके पीछे भी मैं डिज़ाइन बना रही थी, तो राउंड शेप का सर्कल मैं कर ली और ये देखो सूखने के बाद ये कैसा हो गया है। अब मैं ऊपर का पार्ट करूँगी। ऊपर में भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और ये देखो अब ये पूरा से सूख गया। अब मैं इसे ब्रश से क्लीन कर लूँगी। और मैं तो ये देखो मैं लेमन येलो से इसे पेंट कर रही हूँ। तो इसे बहुत अच्छे तरह से पेंट करना, कहीं भी इसका पूरा चेक कर लेना, कहीं पे भी साइड में छूटा ना हो। एक्चुअली मैंने गोल्डन येलो लिया था बट वो देखा मैंने कि वो मेरा तो ख़त्म होने वाला है, तो मैंने लेमन येलो यूज़ करा। और इसे फिर डबल कोट भी करना होगा। ये तो मैं एक कोट ही कर रही हूँ अभी। फिर ये जब सूख जाएगा तो फिर मैं इसका डबल कोट करूँगी। ये देखो ऊपर की तरफ भी मैं पेंट कर ले रही हूँ। पूरा मुझे पेंट करना है। इसमें ना डबल कोट करना ज़रूरी होता है। कोई भी पेंट करो ना तो डबल कोट। ये देखो सूखने के लिए अब मैं इसे छोड़ रही हूँ और ये मैं दूसरा कोट इस पर लगा रही हूँ। सूखने के बाद फिर दूसरा कोट लगाना है। ये देखो ये मैंने दूसरा कोट कर दिया है और अब मैं इसे सूखने दूंगी। और जब तक वो सूखता है चलो मैं उर्ली का कर लेती हूँ। ये देखो आप किसी भी डब्बे के कैप से शेप दे सकते हो, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग स्केच कर लेना डिज़ाइन। मैंने इसी से स्केच करा है। ये देखो अब मैं पुट्टी डो बनाऊंगी। ये देखो मैंने पुट्टी डो बनाया और उसे रोल कर लेना है। ये मैंने मेरे पेंट बॉटल के कैप से कट करा, मैं उससे इसे कट किया। और अब मैं फेविकॉल पुट्टी के पेस्ट से जो मैंने कट करा उसे स्टिक करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक रखना क्योंकि ये स्टिक नहीं होगा, फिर वो नीचे स्लिप करने लगता है। मैं पुट्टी डो का भी जो बनाई हूँ मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर ये सेट कर गया। ये देखो इस तरह से पूरे हांडी में हमें लगाना है। मैंने जहाँ जहाँ डिज़ाइन बनाया तो वहाँ पे इसे लगा देना। ये देखो अब मैं इसे सूखने दूंगी और इसके सूखने के बाद फिर ये देखो सूखने के बाद ये कैसा हो गया, ये सूख गया है। तो अब मैं इसे ब्लैक कलर से पेंट करूँगी। मैंने एक्रेलिक ब्लैक पेंट यूज़ किया है और पहले भी मैं येलो जो यूज़ करी वो भी एक्रेलिक पेंट था। तो मुझे इसे पूरा कलर कर लेना है ब्लैक से। ब्लैक कलर करने के बाद ना इस पर जब मैं वो दूसरा कोट डालूँगी ना तो वो थोड़ा डार्क होगा। तो ब्लैक कलर इसलिए मैं कर रही हूँ कि जब मैं उसे डालूँ तो ये थोड़ा डार्क हो जाए। तो ये मेरा पूरा पेंट इसका हो गया। और ये देखो पेंट पूरा होने के बाद ये कैसा लग रहा है। पूरा ब्लैक कितना अच्छा, अभी से ही अच्छा लग रहा है, आगे कितना सुंदर होगा। तो जब तक ये सूखता है तो चलो मैं येलो वाले का देख लेती हूँ। मैंने उसमें जो भी डिज़ाइन बनाया था तो उस पर मैं स्काई ब्लू एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा जो भी
डिज़ाइन है तो मैं उस पर स्काई ब्लू से आउटलाइन कर दे रही हूँ। तो ये देखो मैंने पहले ऊपर के डिज़ाइन पे किया और फिर मैं नीचे के डिज़ाइन पे करूँगी। ये देखो ऊपर का, और ये ना बहुत ही अच्छे से और ध्यान से करना, क्योंकि नीचे अगर कलर लग जाएगा तो फिर डिज़ाइन इसका ख़राब हो जाएगा। मैंने जो भी डिज़ाइन बनाया फिर सिर्फ उसी पे आउटलाइन कर रही हूँ। ये देखो इस तरह से मैं पूरे पे कर लूँगी। मैंने तो इस तरह से ना येलो और स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन थोड़ा मुझे अच्छा लगा। ये देखो पूरा हो गया। और अब मैं वुडली वाले हांडी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ जब तक वो येलो वाला सूखता है। ये देखो मैंने गोल्डन और ब्राउन ये दोनों मिक्स करके ब्रॉन्ज कलर बनाया है और उसे मैं पूरा पेंट कर दूँगी। इस पर ब्रॉन्ज कलर आप गोल्डन भी ले सकते हो। गोल्डन कलर अगर आपको अच्छा लगे तो आप गोल्डन कलर से भी इसे पेंट कर सकते हो। मेरा मन था कि मैं ब्रॉन्ज कलर ही यूज़ करूं, तो इसलिए मैंने ब्रॉन्ज कलर यूज़ करा। वैसे बहुत ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद, तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। आपको भी पसंद ज़रूर ही आएगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये देखो मैंने इसे ब्रॉन्ज कलर से कलर कर दिया है और ये अब पूरा हो गया। इस पर कोई दूसरा कोट नहीं लगाना है क्योंकि ब्लैक कलर से हम लोग ऑलरेडी पेंट कर चुके हैं, तो इसका पेंट अच्छा आएगा और शाइन भी होगा क्योंकि गोल्डन कलर हमने यूज़ किया है, तो थोड़ा शाइन भी बहुत अच्छा आएगा इस पर। नीचे मैंने दोनों के ही हांडी के नीचे मैंने थोड़ा छोड़ा है क्योंकि मुझे उसमें स्टैंड लगाना है, तो इसलिए मैं दोनों के नीचे पेंट नहीं करी हूँ, मैंने छोड़ दिया है। ये देखो ये पूरा पेंट इसका हो गया और अब देखो ये कैसा लग रहा है। तो अब ये दोनों जब तक सूखते हैं तब तक मैं येलो वाले की थोड़ी और डेकोरेशन कर लूँ। ये देखो मैंने अमेज़ॉन से मिरर मंगाया था। ये डेकोरेटिव मिरर है, मार्केट में मुझे महंगा पड़ रहा था इसलिए मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। ये देखो मैं इस स्टिक करी हूँ, डायमंड शेप है तो मैं डायमंड शेप का इसमें यूज़ कर रही हूँ। पूरे में मुझे स्टिक करना है। डेकोरेटिव मिरर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें भी मैंने फेविकॉल और पुट्टी पेस्ट यूज किया। ये देखो मिरर लगाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं नीचे राउंड शेप का, सर्कल शेप का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है उतना और राउंड वाला सेट कर जा रहा है, तो ये मैं इस तरह से इसे स्टिक कर दूंगी। ये देखो मिरर लगने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये मेरा हो गया। अब मैं दोनों के स्टैंड बनाऊंगी। तो ये मेरे पास सेलो टेप के वेस्ट रोल बचे हुए थे तो मैंने उसे कट कर लिया दोनों के लिए। मेरे पास एक ही था तो इसलिए मैंने कट करा। अगर आपके पास दो होगा तो आप यूज़ करना क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा इसे कट करने में। ये देखो स्टिक करने के बाद फिर मैंने कलर कर दिया और ये कैसा लग रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो एज अ उर्ली हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने सिर्फ, आप इसमें फ्लावर वगैरह रख कर कैंडल जला सकते हो सेंटर टेबल पे। और ये देखो एज अ प्लांटर कैसे यूज़ कर सकते हो। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, इतना सुंदर मुझसे बना। मुझे पता भी नहीं था कि इतना सुंदर मुझसे बन जाएगा। मुझे इमेजिन हो रहा था और मैं करती जा रही थी। हाउ टू मेक मैरीगोल्ड फ्लावर को इसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप वो भी देख लेना। एज अ डेकोरेटिव पीस हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखो तो इस तरह से हमने 3 तरह से इसे यूज़ कर लिया। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।